का नंबर डालते हैं। मशीन पे हरे रंग की सील भी लगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गांधीनगर से अमित शाह जीत गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गांधीनगर से अमित शाह जीते हैं। ये बड़ा अपडेट। गांधीनगर से अमित शाह शुरू से ही पहले राउंड से आगे चल रहे थे, दूसरे राउंड में भी विजय राय, तीसरे राउंड में भी आगे चल रहे थे, पीछे नहीं हुए एक भी बार। और ये बड़ा अपडेट, पिछली बार भी जीत हासिल की दिग्गज चेहरा, अनुभवी नेता गांधीनगर से अमित शाह विजय हुए हैं, जीते हैं। ये पहला बड़ा अपडेट, पहली बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो देखिए, शुरू से ही जो रुझान सामने आ रहे थे, पहली राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड की हम बात करें, गांधीनगर से अमित शाह आगे ही दिखाई दे रहे थे और वहां से वो जीत गए हैं। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, नीलम हमारे साथ बनी हुई है, गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुर्ग से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हम उनसे अपडेट लेंगे। सबसे पहले नीलम, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, पहली बड़ी खबर तो सामने आ चुकी है, अमित शाह गांधीनगर से जीत गए हैं। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी का खाता कहीं ना कहीं जो है अब खुल गया है और एक ये बड़ी जीत है जाहिर तौर पर, इतने बड़े नेता की जीत और सबसे पहली जीत उनकी होना जाहिर तौर पर ये पार्टी के लिए जश्न मनाने का एक बड़ा मौका जो है उन्हें मिल चुका है। और लगातार हम देख रहे थे कि जिस तरह से अमित शाह लीड लेते हुए नजर आ रहे थे, शुरुआती रुझान में ही उन्हें जो है एक बड़ी बढ़त नजर आ रही थी और अब जो है घोषित हो गया है कि वो यहाँ पर बात करें तो क्लीन स्वीप करने की तैयारी में जो है बीजेपी दिखाई दे रही है। शुरू से हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें, वो कह रहे थे कि इस बार भाई एक भी सीट हम छोड़ेंगे नहीं, और जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं वो राह आसान होती नजर आ रही है यहाँ पर। जाहिर तौर पर देखिए, बीजेपी शुरू से ही मिशन 29 लेकर चल रही थी। विधानसभा के बाद बिल्कुल समय नहीं गंवाया था बीजेपी ने और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई थी। सबसे ज्यादा फोकस छिंदवाड़ा सीट पर किया गया था क्योंकि कहीं न कहीं ये सीट का नुकसान पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। और आप देखिए, आज जब शुरुआती रुझान से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी के जो प्रत्याशी है विवेक बंटी साहू, उन्हें कितनी ज्यादा यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि नकुलनाथ पीछे शुरुआत ही नजर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा में काफी ज्यादा हमने देखा था उठापटक हुई थी, यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि कमलनाथ जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तमाम घटनाक्रम हुए जिनका असर जो है वोटिंग पैटर्न पर भी पड़ा। जो वोटिंग हुई उस दिन भी जो है हमने देखा कि किस तरह से वहां पर सियासी घटनाक्रम चलता रहा था। और उसके बाद जो है वोट प्रतिशत पहले राउंड में अगर हम बात करते तो हुआ था छिंदवाड़ा में वोटिंग फर्स्ट फेज में हुई थी और सबसे अच्छे वोटिंग जो है फर्स्ट फेज में छिंदवाड़ा में ही हुई थी। सबको ये अनुमान था कि बीजेपी के हाथ से जो है ये सीट निकल जाएगी। यहाँ तक कि एग्जिट पोल के नतीजे जब आए तो उसमें बीजेपी को 28 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही थी। तब भी यही राजनीतिक विश्लेषकों ने अनुमान लगाया कि जो 1 सीट का नुकसान बताया जा रहा है वो छिंदवाड़ा सीट का हो सकता है। पर अब आप देखिए, हर एक उस सीट पर जिस पर कड़ा मुकाबले की बात कही जा रही थी, बीजेपी के कैंडिडेट्स अच्छी खासी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सिवाय एक भिंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वोट मार्जिन का जो फिलहाल अंतर है वो कुछ 8,500 के आसपास नजर आ रहा है। यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट जो संध्या राय हैं वो करीब सिर्फ 8,000 वोटों के अंतर से आगे है। पर उसके अलावा हम तमाम सीटें देख रहे हैं। इंदौर से हमारे साथ गौरव भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। गौरव, अगर मैं बात करूं इंदौर सीट की तो शंकर लालवानी यहाँ पर करीब 2 लाख मतों से आगे दिखाई दे रहे हैं। हम कह रहे थे नोटा फैक्टर काम करेगा, लेकिन यहाँ पर काम करता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, नोटा फैक्टर काम करता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन सबसे बड़े आंकड़े में जरूर पहुंच गया क्योंकि 1 लाख से ज्यादा नोटा का जो आंकड़ा है वो निकलकर इंदौर में सामने आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है क्योंकि इतने बड़े नोटा के आंकड़े कभी निकलकर नहीं आए हैं जितना इंदौर के सिलेक्शन में निकल कर आए। और कारण केवल इसके पीछे एक ही है कि यहाँ पे इंदौर से जो कांग्रेस के अक्षय कांति बम जो यहाँ पे प्रत्याशी थे, उन्होंने ऐन मौके पर अपना नामांकन वापस लिया और बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद नोटा के लिए यहाँ पे लगातार
लोगों से अपील कांग्रेस ने की थी। लेकिन देखिए जिस तरीके का मार्जिन यहाँ पर है वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में इतना बड़ा मार्जिन हुआ है, 29 की 29 लोकसभा सीटें जहां क्लीन स्वीप की तरफ बीजेपी बढ़ रही है, तो वही कांग्रेस इसमें सबसे आगे है। माफी चाहूंगा, इंदौर सबसे आगे है जहां 4 लाख से ऊपर के मार्जिन के साथ शंकर लालवानी यहाँ पे जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखिए अन्य सीटों की भी बात करें, खासकर अगर हम धार की बात करें, खरगोन की बात करें, झाबुआ रतलाम की बात करें, तो यहाँ पर भी बीजेपी अच्छी खासी लीड लेती हुई नजर आ रही है। और ये वो सीटें हैं कांग्रेस ने खास तौर पर फोकस किया था और कांग्रेस को कहीं ना कहीं उम्मीद भी थी, इसलिए हम इस सीट पर लगातार चर्चा भी कर रहे थे। अनिल, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। दुर्ग सीट की अगर मैं बात करूं तो विजय बघेल आगे दिखाई दे रहे हैं। दुर्ग वही सीट है जिस पर कई कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं भूपेश बघेल को तो खड़ा नहीं कर दिया जाएगा, कांग्रेस कौन सा चेहरा उतारेगी, लेकिन यहाँ पर जितनी भी कोशिशें थी वो फेल होती अभी फिलहाल शुरू के जो रुझान है उसमें नजर आ रही है। देखिए, निश्चित रूप से जो विजय बघेल है वो बढ़त की ओर है और 51,000 के वोटों से वो राजेंद्र साहू को पीछे करके रखे हुए हैं। और 2019 में उनकी जो है ये जीत का जो अंतर था 3,90,000 से अधिक था और उसी आंकड़े को फिर से दोहराते हुए दिखाई देंगे। कुल दिखाई दे रहे हैं, कुल जो है 16 से 18 राउंड में ये गिनती पूरी होगी। अभी तीसरे राउंड की गिनती शुरू हो चुकी है और 2 राउंड में ही जो है विजय बघेल 51,000 से अधिक मतों से जो है अधिकृत रूप से जो घोषणा की गई है उसके हिसाब से 51,000 से अधिक मतों से वे आगे दिखाई दे रहे हैं। आगे जो चक्र चलेंगे उसके बाद और भी इसमें इजाफा होने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव के दौरान उनकी तरफ से जो जमीन में जाकर के मेहनत की गई थी ये उसी का परिणाम है और आने वाला भी जो कुछ और समय के बाद जो है ये देखने को मिलेगा कि जीत का जो है अंतर हो कितना देखने को मिल पाता है। और इस लोकसभा सीट में कई भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े जो नेता है वो चुनाव प्रचार के दौरान पहुंचे हुए थे और उन्होंने विजय बघेल के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर दुर्ग लोकसभा सीट में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। और कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल है वो अब एग्जैक्ट पोल के रूप में सामने नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो बात की जा रही थी कि 10 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी, तो उसका ये जो रुझान है वो शुरुआती में इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी कुछ और समय बचे हैं, जैसे जैसे नतीजे सामने आएंगे उसके बाद मालूम चलेगा कि सामने आएंगे, स्थिति भी साफ होती यहाँ पर दिखाई देगी। गौरव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो लगातार पहले नीलम का रुख कर लेते हैं। नीलम, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से खास तौर पर वैसे भी बीजेपी को उम्मीद थी कि ये यहाँ के जो वोटर्स हैं वो हमारा साथ देंगे, क्योंकि 400 पार का नारा जो दिया हुआ था। अभी फिलहाल क्लीन स्वीप करने की जो राह है उसमें आगे बढ़ती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। 29 में से 29 सीटें फिलहाल जो रुझाने हैं उसमें बीजेपी के पास है। आगे कैसी स्थिति बन सकती है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी फिलहाल क्लीन स्वीप करते हुए नजर तो आ रही है, पर अभी जो है वोट मार्जिन अगर हम बात करें कि छिंदवाड़ा में भी करीब 45,000 के आसपास पहुंच गया है बीजेपी कैंडिडेट की जो बढ़त है वो। वहीं इसी तरह राजगढ़ में रोडमल नागर भी कुछ 39,000 के आसपास की बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बढ़त जो है बहुत ज्यादा नहीं मानी जाएगी जब तक कि और 10 से 12 राउंड की काउंटिंग नहीं हो जाती, क्योंकि अब भी जो है ज्यादा राउंड हुए नहीं है। लगातार काउंटिंग का जो काम है वो किया जा रहा है और जो बढ़त है वो लीड है जो घटती और बढ़ती हुई नजर आ रही है कई सीटों पर। तो कुछ सीटों पर अभी जो है संशय की स्थिति बनी हुई है लगातार, पर कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर अब जो वोट मार्जिन कहना चाहिए लीड है वो लाख का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। ज्यादा अपडेट भी पहुंचा देते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवम जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी आपको देंगे। बहुत शुक्रिया।